हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सैम्पलर्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे आउटसाइड क्लियरेंस के बारे में एंड इनसाइड क्लियरेंस क्या होता है इन डिटेल्स में। अभी हम यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम ये स्टार्ट कर देंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलर्स के बारे में कि कितने तरीके के सैम्पलर्स हम यहाँ पे साइट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलर। टाइप्स ऑफ सैम्पलर्स के बारे में कि सैम्पलर कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ओपन ड्राइव सैम्पलर्स का यूज़ करेंगे। ओपन ड्राइव सैम्पलर्स का यूज़ करेंगे। ओपन ड्राइव सैम्पलर का यूज़ करते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे किसका, पिस्टन सैम्पलर का यूज़ करते हैं। किसका, पिस्टन सैम्पलर का यूज़ करते हैं। पिस्टन सैम्पलर का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड हमारे पास किसका यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे रोटरी सैम्पलर का यूज़ करते हैं। किसका, रोटरी सैम्पलर का। तो ये तीन टाइप के सैम्पलर्स होते हैं, ओपन ड्राइव सैम्पलर्स एंड पिस्टन सैम्पलर और रोटरी सैम्पलर। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि ओपन ड्राइव सैम्पलर्स क्या होता है। तो हम यहाँ पे इन डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे आप किसी भी एग्जाम को फोकस करके चल रहे हो, यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो, एमपीपीएससी एई, आरआरबी जेई, कोई भी एसएससी जेई, तो मतलब कि सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो जैसे कि वन ड्राइव सैम्पलर, थिन वॉल्ड सैम्पलर होगा ये। एंड जो आईएस कोड इसके लिए यूज किया जाता है 3132 एंड 1972 वाला आईएस कोड यूज करते हैं। एंड यूज्ड फॉर अनडिस्टर्ब्ड सैम्पलर बाय यूजिंग शेल वायर ट्यूब। तो हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, शेल वायर ट्यूब का यूज करेंगे एंड अनडिस्टर्ब्ड सैम्पलर का यूज करते हैं। 3132 1972 आईएस कोड यूज करते हैं एंड थिन वॉल सैम्पलर होता है ये। एंड जो एरिया रेशियो है, हम जब भी यहाँ पे ओपन ड्राइव सैम्पलर के लिए बात करेंगे तो ओपन ड्राइव सैम्पलर में जो एरिया रेशियो हम यूज करेंगे, तो एरिया रेशियो कितना, लेस देन 10% हम यूज करते हैं। थिक बॉल सैम्पलर इज यूज्ड फॉर, तो जो थिक बॉल सैम्पलर है इसका यूज हम किस लिए करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग डिस्टॉर्ट बट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। ठीक है, तो इसमें जो एरिया रेशियो यूज किया जाता है वो 10 से 25% हम यूज करते हैं थिक बॉल सैम्पलर में। अगर हम यहाँ पे पिस्टन सैम्पलर के लिए बात करें कि पिस्टन सैम्पलर क्या होता है, तो हैविंग सैंपल स्लेंडर एंड पिस्टन सिस्टम आर यूजफुल इन सैम्पलर्स द सैचुरेटेड सैंड सॉफ्ट एंड वेट सॉइल। हम यहाँ पे पिस्टन सैम्पलर्स का यूज करते हैं विच कैन नॉट बी सैम्पल्ड बाय ओपन ड्राइव सैम्पलर्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रोटरी सैम्पलर्स के बारे में। तो हमने सबसे पहले आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान रहना चाहिए, टाइप्स ऑफ सैम्पलर, जैसे वन ड्राइव सैम्पलर, पिस्टन सैम्पलर, रोटरी सैम्पलर्स। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले रोटरी सैम्पलर्स के लिए यूजफुल फॉर हेल्पिंग इन फिल्म्स टू हार्ड कोहेसिव सॉइल एंड रॉक। तो ये किसके लिए यूजफुल है, सैम्पलिंग इन फिल्म टू हार्ड कोहेसिव सॉइल एंड रॉक के लिए सुटेबल है क्या, रोटरी सैम्पलर। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हो गए, ओपन ड्राइव सैम्पलर, पिस्टन सैम्पलर एंड रोटरी सैंपल। तो आपको डायरेक्टली इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक था। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट फॉर डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन। फील्ड टेस्ट for depth of exploration, for depth of exploration, field test for depth of exploration। तो हम यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड टेस्ट का यूज करते हैं, फर्स्ट हम यहाँ पे बेंशियर टेस्ट का यूज करेंगे, फर्स्ट बेंशियर टेस्ट का यूज करेंगे एंड सेकंड प्लेट लोड टेस्ट का यूज करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट का यूज करेंगे, बेंशियर टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट एंड थर्ड प्रेशर मीटर टेस्ट का यूज करेंगे। प्रेशर मीटर टेस्ट हो गया एंड पेनिट्रेशन टेस्ट में हम इसमें स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया और क्या, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में। नेक्स्ट हम यूज करेंगे जियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा पूरा फाइनली कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ यहाँ पे फील्ड टेस्ट ध्यान रखना है कि बेंशियर टेस्ट का यूज करते हैं हम, यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट का यूज करेंगे यहाँ पे डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, प्रेशर मीटर टेस्ट का यूज करते हैं एंड पेनिट्रेशन
टेस्ट का यूज करेंगे, नेक्स्ट जियोलॉजिकल मेथड्स का यूज करते हैं। ओके, तो ये था यहाँ पे टाइप्स ऑफ सैम्पलर्स के बारे में, ओपन ड्राइव सैम्पलर्स, पिस्टन सैम्पलर एंड रोटरी सैम्पलर्स एंड फील्ड टेस्ट फॉर डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशंस के बारे में हमने बात की, वेंशियर टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, प्रेशर मीटर टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट एंड जियोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़े, कि आउटसाइड क्लियरेंस क्या होता है, इनसाइड क्लियरेंस क्या होते हैं, और हमने यहाँ पे किन किन टॉपिक्स को स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने सॉइल सैंपल्स के बारे में क्या स्टडी किए थे। जनरली जो सॉइल सैंपल होते हैं 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, एंड सेकेंड क्या होता है, डिस्टर्ब्ड। सेकेंड क्या होता है, डिस्टर्ब्ड सैंपल, अनडिस्टर्ब्ड और डिस्टर्ब। नेक्स्ट हमने क्या स्टार्ट किया था यहाँ पे, आउटसाइड क्लियरेंस के बारे में बात किए थे कि आउटसाइड क्लियरेंस CO इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, D3 माइनस D1। आउटसाइड क्लियरेंस क्या होता है यहाँ पे, D2 माइनस D4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, D4 इंटू 100, और ये कितना रहता है, 0 to 2% लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनसाइड क्लियरेंस के बारे में। इनसाइड क्लियरेंस क्या होता है, CI इक्वल टू D3 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100। तो ये क्या होता है, इनसाइड क्लियरेंस, एंड ये 1 to 3% लिया जाता है। तो ये टॉपिक्स है जो आपको ध्यान रखना है, इनसे क्या एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे और चीजें देख लेते हैं कि अभी इनसाइड क्लियरेंस जैसे D3 माइनस D4 होता है डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100। अब हम बात करने वाले हैं कि एरिया रेशियो क्या है, एरिया रेशियो क्या होता है। तो एरिया रेशियो के बारे में हमने बात किए थे। एरिया रेशियो क्या होता है, D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 का स्क्वायर इंटू 100। और हमने स्टिफ क्ले के लिए बात किए थे, स्टिफ क्ले के लिए कितनी वैल्यू प्रेफर करते हैं, लेस देन 20%, एंड सेंसिटिव क्ले के लिए कितनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, लेस देन 10%। और रिकवरी रेशियो क्या होता है, रिकवरी रेशियो L/H इक्वल टू लेंथ ऑफ सैंपल बिफोर विड्रॉ डिवाइडेड बाय पेनिट्रेशन ऑफ द सैंपलर्स। इस तरीके से हमने यहाँ पे रिकवर रेशियो को कंप्लीट किया, एंड ग्रॉस रिकवरी रेशियो के बारे में देखा हमने कि L1 डिवाइडेड बाय H होता है, एंड ट्रू रिकवरी रेशियो L1 डिवाइडेड बाय H माइनस F। फिर हमने बात किए थे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सैंपलर्स के बारे में, जैसे फर्स्ट हमने बात की थी ओपन ड्राइव सैंपलर, नेक्स्ट पिस्टन सैंपलर, एंड थर्ड रोटरी सैंपलर्स। फिर हमने देखा था यहाँ पे कि अगर सॉइल एक्सप्लोरेशन यूनिट हमने स्टार्ट किया है तो इसकी डेप्थ को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे कि वेंशियर टेस्ट यूज करते हैं, उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्ट का यूज करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, प्लेट लोड टेस्ट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से इन मेथड्स का यूज करते हैं जिससे हम यहाँ पे सॉइल एक्सप्लोरेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जैसे कि अभी हमने क्या डिस्कस किया था, ट्रू रिकवरी रेशियो, कि ट्रू रिकवरी रेशियो क्या होता है। तो हमने क्या देखा था ट्रू रिकवरी रेशियो में, L1 डिवाइडेड बाय H माइनस F था। तो इसमें जैसे कि कंप्रेस्ड सॉइल है, क्या कंप्रेस्ड सॉइल, तो कंप्रेस्ड सॉइल के लिए हम यहाँ पे कितनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, लेस देन 1, और स्वेल्ट सॉइल के लिए हम कितनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, ग्रेटर देन 1। तो ये कुछ वैल्यूज थी जो आप लोग को डायरेक्टली ध्यान रखना है। बोरिंग के लिए हमने कौन कौन सी मेथड्स का यूज किए थे, बोरिंग एंड इट्स मेथड, बोरिंग एंड इट्स मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड हम कौन सी देख रहे हैं यहाँ पे, वेरियस मेथड्स फॉर ऑगर बोरिंग का यूज किए थे। ऑगर बोरिंग को हमने डिटेल्स में देखा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फिर क्या, बॉस बोरिंग के बारे में बात की। बॉस बोरिंग के बाद परकुशन
परकुशन बोरिंग एंड रोटरी बोरिंग, रोटरी बोरिंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे यूनिट्स को स्टार्ट किया था एंड इन टॉपिक्स को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और जो यूनिट हमने आज सॉइल एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट किया, जैसे कि फाउंडेशंस में हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, जिसमें सैलो डीप फाउंडेशंस को कंप्लीट करने में। एंड जो सॉइल एक्सप्लोरेशन है, इससे सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और वो भी फिक्स है आपका, आउटसाइड क्लियरेंस, इनसाइड क्लियरेंस एंड एरिया रेशियो। तो ये सिर्फ आपको 3 डेफिनेशंस को ध्यान रखना है। बाकी यूनिट्स बहुत छोटी है एंड इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है, थ्योरेटिकल्स ये यूनिट है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई सिर्फ उन्हीं वैल्यूज फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यू यूनिट को स्टार्ट करेंगे।